10th क्लास के वैसे विद्यार्थी जो इस बार 2022 में ही 9th से 10th में गए हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको हर टिप्स, हर तरीका बताऊंगा, मेहनत करने के स्ट्रेटजी बताऊंगा और उसके कैसे फल आपको मिलेंगे वो भी बताऊंगा। हर विषयों को आप मैनेज कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सीखने समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा, ताकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा पूरे फ्रूटफुल हो सके, काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद हो सके, पूरे वर्ष आप मेहनत भरपूर पूरे ऊर्जा के साथ कर सकें। इसलिए वीडियो देखना अनिवार्य है। थैंक्स अ लॉट, आप देखते रहें कंटिन्यूस। तो सबसे पहली बात, अगर आप 10th में आए हैं तो पहली चीज़ आप जिम्मेवार बन जाएं। पहली चीज़ ना, जिम्मेवारी लीजिए। कहा जाता है कि जिम्मेवारी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी ली जाती। तो सबसे पहले आपको कोई टीचर्स कहें, आपके गार्जियन कहें, आपके माता पिता कहें, आपके ब्रदर एंड सिस्टर कहें कि आप जिम्मेवारी लेकर के पढ़ो भाई, आपको मैट्रिक की परीक्षा है, तो ये बात आप पहले सीख जाइए कि दूसरे कोई आपको कितना बार कहेगा और फिर आपको उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। इससे बढ़िया होगा कि आप खुद ही जिम्मेवार हो जाओ, आप खुद ही समझदार हो जाओ और ये जान लो कि व्हाट इज़ योर ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है, आपको करना क्या चाहिए। अगर ये आप सीख लेते हो, अगर आप जान जाते हो, तो आसानी से अपने ड्यूटी को कंप्लीट करने में भी समर्थ हो जाएंगे। तो पहले जिम्मेवारी उठानी है कि जो भी टीचर्स कहेंगे, जहाँ भी आप पढ़ते होंगे बॉस, आप उस टीचर्स का बात जरूर पूरा सुनना। क्योंकि आपके पास इतने बड़े अब समय नहीं है कि आप जो है अब बहुत सारे लोगों से निर्णय लेते रहें, बहुत सारे लोगों से सजेशन लेते रहें। कारण कि पिछले 9 साल जो 1 से लेकर के 9 तक आप आए, उस ड्यूरेशन में ही आपको ये बात समझ लेनी थी कि कौन से टीचर अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो एक अच्छे मार्गदर्शक ही आपको सही सजेशन देंगे। और उनका रिकॉर्ड थोड़े से देख लीजिए, 2-4-5 सालों में कैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है, बच्चे कहाँ से कैसे निकले हैं, और उनसे जब आप पढ़े हैं, सीखे हैं, तो ये पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा वो आपसे फैमिलियर है और कितना ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपको उनकी बातें समझ में आती है, नहीं आती है, सारी बातें आप ही समझ सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। एक बच्चा ही समझ सकता है, सबके अंदर आत्मा दिया है, अनोरणीयान मातुमयान संस्कृत में दिया है ना। तो उसको आप फॉलो करें और अपने आप से सेलेक्ट करें कि हमारे टीचर्स सबसे बेहतर कौन हो सकते हैं। फॉलो वन सिंगल, 2 नाव पे पैर मत रखना, परीक्षा की घड़ी है, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूँ, एक टीचर्स चाहे वो जहाँ का भी हो, वो टीचर्स होना ही चाहिए और आपको ऑलवेज उससे सपोर्ट लेते रहना। बात खत्म। हम कब बात मानेंगे आपका बात मानेंगे मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद ना। तब तक एक का बात एकदम मानते जाइए, आंख बंद करके, चूंकि उन्हें पता है कि किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए और कैसे ले जाना चाहिए। बीच में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे केवल डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप आउट ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं, छिन्न भिन्न हो सकते हैं, बस यही हो सकता है। तो पहली चीज़ है जिम्मेवारी और दूसरी चीज़ है टीचर सिलेक्शन। और तीसरी चीज़ है भाई, तीसरी चीज़ें आप एक कंक्रीटेड डिसीजन ले लीजिए कि पूरे वर्ष 2023 तक, जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक आप एवरेज 4 से 5 घंटे पक्का पढ़ेंगे। ठीक है, 4 से 5 घंटे पक्का पढ़ेंगे। एक कंक्रीटेड डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। इससे कम मत लेना, क्योंकि आपके पास पता है ना कितने विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, 15 से 20 विषयों का आपके पास हैंडलिंग करना है और उसकी क्षमता, आपको दक्षता तैयार कर रहे हैं। हर वो सब्जेक्ट, हर वो कंटेंट्स जो आपका हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन सबको देख रेख करना है। तो रिसाइकलिंग ऑर्डर, जिसमें आप उसका रिवीजन करते रहेंगे और फिर एक जो करेंट होगा उसका भी आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, कई तरह के और भी चीज़। जी हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो भी आप टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे, एक रूटीन बना लीजिए, सिंपल सा ही सही। एक साइंस हो रोज़ का, साइंस रोज़ पढ़ना है, एसएसटी रोज़ पढ़ने हैं, मैथ रोज़ पढ़ने हैं। किस टाइम में पढ़ना है, जैसे 9 से 10 में पढ़ना है, 10 से 11 में पढ़ने हैं, फिर आफ्टरनून में 2 से 3 में पढ़ना है, 3 से 4 में पढ़ना है, फिर इवनिंग में पढ़ते हैं। तो उस टाइम में कर लीजिए कि 6 से 8 पढ़ने हैं, या फिर 7 से 9 पढ़ने हैं। फिर सुबह में कर लीजिए कि आपको 5 बजे सुबह उठना है, से 8 बजे तक पढ़ना है। ऐसे करके आप एकदम शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल को रोज़ फॉलो करो, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, चूँकि आप छूटा थे ना, पहले से एकदम फ्री थे।
और फिर आपको एकदम सजग होकर के डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा भार तो जरूर पड़ेगा और भार लेना पड़ेगा। देखो एक बात याद रखना, विद्यार्थी ना कुतो सुखम, सुखार्थी ना कुतो विद्या। विद्यार्थी बने हो तो सुख नहीं मिलेगा और सुखार्थी बने हो तो विद्या नहीं मिलेगा। तो डिसाइड फर्स्ट कि आपको क्या करना है, सुखार्थी बनना है या विद्यार्थी बनना है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। और एक चीज़ जान लीजिए कि जिस विद्यार्थी ने सुख का अनुभव के लिए विद्यार्थी जीवन छोड़ दिया या विद्यार्थी जीवन को बर्बाद कर दिया, उसको सुख कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही जड़ है। इसी जीवन में आप जड़ का निर्माण करते हैं, अपने रूट का निर्माण करते हैं, मजबूत पिलर निर्माण करते हैं जो कभी आंधी तूफानों से भी हिल करके फेंकाएगा नहीं, इसका निर्माण करते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें, सजग रहें। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, देखिए आपके पास जो मैथमेटिक्स है ना और एक हिंदी इंग्लिश है, हिंदी संस्कृत है, इस पर आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखो मैथ आप रोज़ 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो, जितना ज़्यादा रखोगे मैथ को उतना ही बेहतर है। तो 3 घंटे रख लो, 1 घंटे रिवीजन के लिए, 1 घंटे आज का होमवर्क के लिए, और 1 घंटे आप मन से, अपने मन से क्या बनाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं पर डे। पहला फिर से ध्यान रखना, पहला क्या रखना है, पहला क्या रखना है बोलिए, पहला क्या रखना है, क्या बताएं, पहला रखना है कि आप होमवर्क करेंगे 1 घंटे में, जितना भी कर सकते हैं करिए। दूसरा क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, अपने मन का करेंगे, जो भी मैथ का सेक्शन बनाने की इच्छा कर रही है, आप सीख चुके हैं। देखिए जो सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा उसी को पहले करिएगा। देखिए अभी पक्षियों का चहचहाट आसपास में आ रही, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चीज़ें हैं, और जब प्रकृति के साथ हम होते हैं, नियमों के साथ होते हैं, तो फिर कोई भार नहीं पड़ता। भार तब पड़ती है जब हम नियमों से विचलित होकर के थोड़े अलग करने लगते हैं। कानून से हट करके काम नहीं करना है, नहीं तो सज़ा खुद को मिलेगी, दूसरे को तो बाद में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। ये हो गया आपको फॉलो कर क्या करना है। अब इसके बाद देखिए आप होता क्या है कि ठीक है 5 घंटे पढ़ें, आप 4 घंटे पढ़ें, और इसके बाद आपको जो शेष समय है वो जा करके आप किसी ऐसे जगह पर बिता रहे हैं जो सही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत ही जगह होगा, लेकिन सही नहीं है आपके परीक्षा के व्यू से। जानना चाहिए, राजनीति कहीं हो रही है जानना चाहिए, कहीं विवादित बात हो रही है, ठीक है वो भी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन अभी आपको परीक्षा का समय है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप अपने परीक्षा के विषयों के अलावा अगर और भी कोई विषय डालेंगे तो विषय की संख्या बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिएगा, विषय की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका ध्यान कहीं और जगह भटकेगा। हो सकता है कहीं रोस खरोस और तैश में आकर के, या हो सकता है प्रेम में आकर के आपका ध्यान भटक न जाए। इसके लिए आप कम से कम विषयों पर ही ध्यान रखें। जहाँ विषय हो रहे हो वहाँ जाए ही नहीं, आनंद का जहाँ जगह हो, जैसे भजन कीर्तन आदि कहीं हो रही है वो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जा सकते हैं। रोज़ अगर होगी तो भी जा सकते हैं, इससे दिमाग रिलैक्स करता है। खेलने के लिए जाने का इच्छा करता है तो खेलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन खेलिएगा से। ये नहीं कि 10 विषयों पर, बच्चों के पास बहुत सारे विषय होते हैं जी, है ना, बहुत सारे विषय के साथ बच्चे होते हैं, खास करके वो जिन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं हो आगे की परीक्षा भी हो, वैसे लोग तो खूब ही एकदम मस्त फ्री होते हैं और खूब मस्त करके काम करते रहते हो। इसलिए ऐसे में भी बचाव करनी है अपनी। देखो अपने आप की सुरक्षा अगर आप खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या कर लेगा। ठीक है, तो हो गया कि अपने विषय के अलावा और भी विषय मत पढ़ा लीजिए। आपके 16 से 17 18 विषय हो जाते हैं खुद ही, वो बहुत ज़्यादा बड़ा विषय है और इतने को कंट्रोल करना ही मुश्किल है। तो दूसरे विषयों पर हम ध्यान दे करके भी क्या करें, इतना ध्यान रहे कि जहाँ जहाँ पर इन आँखों को आप रखेंगे उन विषयों को अटैच करेगा, अट्रैक्ट करेगा और वो सीखने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा। इसलिए लोगों से दूरी बना करके रखें, कम से कम लोगों से टच में रहें, कम्युनिकेशन बंद कर दें, फ़ोन मोबाइल ऑफ कर दें, फेसबुक चैट आदि करते हैं तो ये सब भी बंद करके अब भी सीख तैयार रहिए। ये नहीं कि एकाएक करना पड़े परीक्षा के समय। बहुत बच्चे को कहना पड़ता है कि अब बंद कर दो, अब क्यों, हम पूरे साल बंद करके रखेंगे और इसके बाद ही अगर करेंगे। इंजॉय का टाइम अलग होता है बॉस, हर चीज़ की एक समय सीमा बनाई गई है। पढ़ने का एक समय सीमा है कि आप 15 से 20 बरस तक ही पढ़ सकते हैं अच्छे से, फिर आपका बोझ बढ़ जाता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अलग तरह की हो जाती है, फिर परिस्थितियाँ अलग तरह की हो जाती है, उधर गार्जियन रिफ्यूज करने लग जाते हैं खर्च देने से। तो बहुत तरह के बातें, पढ़ने का आयु जब है तो पढ़ लें। समय बलवान होता है, समय से लड़ाई नहीं लेना चाहिए, समय को पहले आप मेंटेन करें।
इसे बहुमूल्य समझें और इसके साथ लड़ाई न करें, फाइट न करें और इसके साथ लग करके सही समय का सही सदुपयोग करना सीखिए। परफेक्ट बनिए, टाइम के साथ पंक्चुअल बनिए, डिसिप्लिन बनिए, ऑनेस्ट बनिए, अपने गार्जियन और टीचर्स का बात खूब मानिए, क्योंकि इस समय आपको वही सही रास्ता, सही गाइडलाइन दे सकते हैं। दोस्तों का बात मान लीजिएगा, पहले परीक्षा निकाल लीजिए, यही हमारी आपसे विनती है। और हमने जो भी गाइडलाइन आपको दिया है एक सूटेबल तरीके से दिया है। आपके पास हो सकता है कि सारे बुक्स ना हो, कोई बात नहीं है, आप एक फ्रेंड अच्छे क्रिएट कर लीजिए, जब ज़रूरत पड़े तो उनसे किताब मांग ले। होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण बच्चे किताब नहीं ले पाते हैं, उनके गार्जियन नहीं दे पाते हैं। जैसे ही मौका मिले कि कपड़ा लेना है, बाबू कौन सा कपड़ा लें, तो बोलिएगा कि हमें कपड़ा नहीं लेना है, इन साल हमको ऐसे काम चला देना है, मैट्रिक की परीक्षा है, सबसे पहले किताब की ज़रूरत है, किताब ले लीजिएगा और किताब से भरपूर प्रयास करिए कि अच्छे मार्क्स लाए जाए। खास करके हिंदी और संस्कृत आपको काफ़ी सपोर्ट है, कम मेहनत में ज़्यादा इनाम देने वाला है, अतः कम मेहनत और ज़्यादा इनाम की भी चिंता में लगे रहें, इसके लिए भी काम करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।